अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% गिरावट। कीमत मजीद $9 कम होकर तकरीबन $89 फी बैरल पर आ गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल की कीमत में भी 10% से जायद कमी। कीमत $85 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 7.5% से ज्यादा ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर आ गया। एशिया की दीगर मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में 2.15% इजाफा। हांगकॉन्ग के हैंग सेंग में 1.56%। कोरियन कॉस्पी में 4.4%। बॉम्बे का सेंसेक्स 0.49% ऊपर चला गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। इस सवाल पर कि क्या इस हफ्ते ईरान जंग खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम अपनी इब्तदाई टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हों। वक्त आने पर आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नेवी जहाज़ों की हिफाजत करेगी। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। पुतिन चाहते हैं कि ईरान से मुतालिक मदद फराहम करें। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात की जा रही हैं। रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब में दावा किया कि ईरान की पूरी बहरिया को तबाह कर दिया। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का फैसला हम फैसला नहीं किया। हम ऑपरेशन न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं। जब तक ज़रूरी हुआ मिसाइल हमले जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने कहा है कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। ट्रंप के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। ये भी कहा कि जो मुल्क इसराइल और अमरीकी सफ़ीरों को निकालेगा वही आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। उन ममालिक को आज से ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 12वें रोज़ भी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान पर शदीद बमबारी की गई। करज में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। दर्जनों शहादतों का खदशा है। उधर ईरान ने तेल अवीव पर खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं। ईरानी पासदारान का कहना है कि बता दिया था कि अब मकबूजा फ़लस्तीन में सायरन के बाद सायरन की गूंज बंद नहीं होगी। अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया। बहरीन में एक होटल की इमारत से ड्रोन जा टकराया। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली शहर सैफेड में ड्रोन कंट्रोल बेस पर मिसाइल हमला। बैरिक्स पर रॉकेट भी दागे गए। सरहदी इलाकों पर काबिज इसराइली फ़ौज के 3 मरकावा टैंक भी तबाह कर दिए। Ladies and gentlemen, round of applause for this historic auction for the next generation mobile services 5G in Pakistan. $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का बाकायदा आगाज। वजीर खजाना, वजीर IT, वजीर इत्तलात ने चेयरमैन PTA के हमराह नीलामी का आगाज किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। 5G से IT बरामदात बढ़ेंगी। वजीर IT शहज़ा फातिमा ने कहा है कि 4 से 5 महीनों में 4G सर्विसेज में नुमाया बेहतरी नजर आएगी। इसी अरसे में 5 बड़े शहरों में 5G भी दस्तयाब होगा। नीलामी में 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और 6 नए बैंड्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। किफ़ायत शयारी और तेल की बचत के इक़दामात के तहत दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम होगा। बैंकिंग सेक्टर और ज़रूरी खिदमात पर इत्तलाक नहीं होगा। बेशतर सरकारी निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। तमाम स्कूलों में 16 मार्च से 31 मार्च तक छुट्टियां होंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शादी की तकरीबात और पार्टियों में मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद होगी। सिर्फ सिंगल डिश दी जाएगी। 60% सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सरकारी अखराजात में 20% कमी और गैर ज़रूरी ख़रीदारी पर 2 महीने पाबंदी आए।
वज़रा, वज़राए मुमलिकत, मुशीरान, खुसूसी मुआवनीन 2 महीने तक तनख्वाह नहीं लेंगे। वफाकी और सूबाई अरकान असम्बली की तनख्वाह में से 2 महीने तक 25% कटौती होगी। 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले ग्रेड 20 और ऊपर के वफाकी सूबाई अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह कटेगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा दिनों में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। हुकूमत की कोशिश है कि मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। किफ़ायत शआरी से बचाए गए अखराजात से अवाम को रिलीफ पहुँचाने का भी ऐलान। पंजाब, KP और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतों ने भी तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए ज़रूरी फैसलों का ऐलान कर दिया। सिंध काबीना का इजलास आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा रोकने के लिए मुतादिद इम्कानात का जायजा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि हुकूमत आलमी सतह पर तेल के बिल में मजीद इजाफे का कुछ हिस्सा खुद बर्दाश्त करने पर गौर कर रही है ताकि पूरा बोझ सार्फिन पर मुंतकिल ना हो। वफाकी तरक्याती बजट के एक हिस्से को तेल की दरामद के इजाफी अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। IMF से राबता करके पेट्रोलियम से मुतालिक टैक्सों, खुसूसन पेट्रोलियम लेवी और ईंधन पर आए दीगर महसूलात के हवाले से लचक हासिल करने की दरख्वास्त करने पर भी गौर किया जा रहा है। टैक्सों में कुछ रिलीफ ना मिला तो पेट्रोल की कीमतें गैर मामूली सतह तक पहुँच सकती हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। कहा कि अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत की रियासती सरपरस्ती की फहरिस्त में रखा गया है। तालिबान पॉलिसी में रियायत के लिए दहशत गर्दाना हरबे जारी रखे हुए है। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के दौर में यह तरीका कारआमद नहीं होगा। तालिबान अफगानिस्तान में कैद डेनिस कोयल, महमूद हबीबी और दीगर अमरीकियों को रिहा कर। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के गिरोह मौजूद हैं। दहशतगर्द तंजीमों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनागाह बन चुका है। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास से पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला वजह हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा है कि तुर्की पर ईरानी मिसाइल हमले के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। तहक़ीक़ात के लिए ईरान और तुर्की के मुश्तरका टीम तश्कील देने को तैयार हैं। तुर्क सदर ने कहा है कि नेटो एयर डिफेंस ने तुर्की के फ़ज़ाई हदूद में एक और मिसाइल मार गिराया। सैटेलाइट कंपनी ने मशरिक़ वस्ता की तस्वीर फौरी जारी करने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। हाल ही में ईरानी हमलों में होने वाले अमरीकी नुकसानात की तस्वीर जारी हुई थीं। सैटेलाइट कंपनी का कहना है कि ईरान की सैटेलाइट तस्वीर बदस्तूर फौरी तौर पर दस्तियाब रहीं। ऑस्ट्रेलिया अपना फौजी सर्वेलेंस तैयारा मशरिक़ वस्ता भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि UAE की दरख्वास्त पर मीडियम रेंज फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी भेजे जाएंगे। फौजी सपोर्ट खलीजी ममालिक को ईरान के हमलों से महफूज रखेगी। ऑस्ट्रेलिया अपनी फ़ौज ईरान की सरजमीन पर नहीं भेजेगा। अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद खलीज फारिस में लंगर अंदाज जहाज़ पर गैस पर कई पाकिस्तानी वर्कर फंस गए। इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल्स ख़राब होने से राबते मुनक़ता। जंग के बायस जहाज़ पर राशन फराहमी भी रुक गई। एक पाकिस्तानी वर्कर साद महबूब के वालिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनका बेटा जिस जहाज़ पर तैनात है वो ईरानी जजीरा कैश के करीब खुले समंदर में खड़ा है। हुकूमत से अपील है कि तमाम पाकिस्तानियों की फौरी वापसी यकीनी बनाई जाए।
ईरान जंग का 12वां दिन। आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 85 परवाज़ें मनसूख, 56 मुतवक्के। कराची से दुबई, शारजा और अबू धाबी की 26 परवाज़ें मनसूख, 10 मुतवक्के। लाहौर से मशरक़ वस्ता की 18 परवाज़ें मनसूख, 10 का ऑपरेशन मुतवक्के है। इस्लामाबाद से 20 परवाज़ें मनसूख, 11 की रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 1600 हो गई। पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों के लिए अमरीकी सफारत खाने का सिक्योरिटी अलर्ट। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में अमरीकी अमले की नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। आज से अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी। अमरीकी सफारत खाने का अलर्ट जारी। अमरीकी शहरियों को सफारत खाने की वेबसाइट पर मालूमात देखने की हिदायत। सऊदी अरब में एहतिकाफ का आगाज़। हरमैन शरीफैन में 15,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अफराद का एहतिकाफ। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुसूसी इबादात। बैरून मुल्क परवाज़ों की मनसूखी के बायस शहरियों का गैर मामूली रश। और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बुलंद पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। अस्तोर में 2 रोज से मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से जुमेरात तक मुतवक्के बारिशों के बायस ग्लेशियाई झील फटने और फ्लैश फ्लड का खतरा है। मुतालिका अजला को पेशगी इकदामात की हिदायत।